नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ज़िक्र हो और बात इल्म से शुरू ना हो, ये मुमकिन नहीं। कुरान पाक की पहली वही का पहला लफ्ज़ इकरा पढ़ो था और अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। यही 12 रबीउल अव्वल का सबसे अहम पैगाम भी है। ये दिन हमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये सवाल भी हमारे सामने रखता है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म, इखलाक, अदल, रहम और इंसानियत का रास्ता दिखाया, हमने अपनी ज़िंदगी में इन तालीमात को कितना इख्तियार किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को सिर्फ इबादत का तरीका नहीं सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जिसकी बुनियाद इल्म, किरदार, इंसाफ और रहम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को मकसद ज़िंदगी की रोशनी बनाया और इखलाक को इंसान की असल पहचान करार दिया। इल्म पहला कदम। पहली वही में इरशाद हुआ, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने कल्म के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये महज वही का आगाज़ नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक अजीम फ़िक्री इनकलाब का आगाज़ था। एक ऐसे माशरे में जहाँ जहालत आम थी, इस्लाम ने कलम, इल्म और शऊर को मरकज़ बना दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं सिखाया, बल्कि ऐसा इल्म हासिल करना सिखाया जो इंसान के किरदार को बेहतर बनाए। इल्म के साथ इखलाक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो हैं जिनके इखलाक सबसे अच्छे हैं। यानी इंसान की असल अज़मत सिर्फ उसके इल्म या ओहदे में नहीं, बल्कि उसके इखलाक में है। एक शख्स बहुत पढ़ा लिखा हो मगर झूठ बोले, धोखा दे, दूसरों का हक मारे और कमज़ोर पर जुल्म करे, तो इसका इल्म उसकी इंसानियत को मुकम्मल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को किरदार बनाया, इबादत को इखलाक से जोड़ा और ईमान को इंसानों के हकूक़ के साथ वाबस्ता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इखलाक सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने का नाम नहीं। असल इखलाक उस वक़्त सामने आता है जब सामने वाला आपके साथ अच्छा सलूक ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी गईं, मुखालिफत की गई, ताइफ में पत्थर मारे गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के बजाय हिदायत और रहमत का रास्ता इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का यही पहलू हमें बताता है कि ताकत का असल हुस्न इंतकाम नहीं, बल्कि माफ़ी और बर्दाश्त है। सही बुखारी में एक नहायत खूबसूरत वाक़या मिलता है। एक यहूदी लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। जब वो बीमार हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। लड़के ने अपने वालिद की तरफ देखा और वालिद ने कहा, अबुल कासिम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। वो लड़का मुसलमान हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इसे आग से बचा लिया। सोचिए, एक मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बीमार बच्चा, लेकिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले जाते हैं। ये है इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफ़ालत को जन्नत के करीब होने का ज़रिया करार दिया। मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों की तरफ इशारा फरमाया। ये तालीम हमें बताती है कि एक मिसाली मुआशरा वो नहीं जहाँ सिर्फ ताकतवर खुशहाल हों, बल्कि वो है जहाँ यतीम, गरीब, मिस्कीन और कमज़ोर भी महफूज हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ पर ख़ुसूसी ताकीद फरमाई। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने और उनके हकूक़ अदा करने की तलकीन फरमाई। ये भी तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी हिस्सा है कि घर में इंसान का असल किरदार सामने आता है। जो शख्स बाहर अच्छा बनने की कोशिश करे लेकिन अपने घर वालों के साथ सख्ती करे, वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को नहीं समझा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हकूक़ पर भी गैर मामूली ज़ोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमान होने लगा कि शायद उसे वारिस बना दिया जाएगा। यानी इस्लाम हमें सिर्फ अपनी इस्लाह नहीं सिखाता, वो हमें ऐसा इंसान बनाता है जिससे दूसरों को अमन मिले। 12 रबीउल अव्वल सिर्फ चिरागा, महफिल और नातों तक महदूद नहीं होना चाहिए। ये सब अपनी जगह मोहब्बत के इजहार के तरीके हो सकते हैं, मगर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तकाजा किरदार की तब्दीली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, ये हमें ये भी सिखाती है कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। इस्लाम की पहली वही इकरा से शुरू हुई,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب زدنی علما سے علم کی اہمیت سامنے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے اس علم کو اخلاق، عدل، رحم اور خدمت انسانیت میں تبدیل کر دکھایا۔ لہٰذا 12 ربیع الاول کا سب سے خوبصورت عہد یہی ہو سکتا ہے، علم حاصل کریں، اخلاق اپنائیے، انسانیت کی خدمت کریں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی خلاصہ ہے۔